एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार शिक्षक के तरफ से निकाली गई है। बिहार STET वैकेंसी 2023 से 24। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई आप लोग आज से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 14 दिसंबर 2023 से ही स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 2 जनवरी 2024। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 2 जनवरी के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में 2 पेपर होगा, तो दोनों का पेपर का फ़ीस भी अलग अलग रखा गया है। सबसे पहला पेपर में आप लोगों के लिए जनरल हैं, उनके लिए है जनरल, BC और EWS, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 960 रुपया रखा गया है। और SC, ST, PH, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 760 रुपया रखा गया है। उसके बाद है दूसरा पेपर। यानी कि अगर आप लोग दोनों पेपर के लिए एक साथ फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें जनरल, OBC और EWS, इनके लिए 1440 रुपया है दोनों पेपर के लिए। और SC, ST, PH, इनके लिए दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो SC और ST आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ी कम रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में सभी कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल, OBC, EWS, SC, ST और PH, सभी के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है। और मेल कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 21 से 40 वर्ष के बीच है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फीमेल। और मेल जिनका एज 21 से 37 वर्ष के बीच है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट बहुत अधिक है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। यानी कि अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उस टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहला है आपका 10th का मार्कशीट और आपका 10th का मूल प्रमाण पत्र। इससे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाएगा। दूसरा है 12वीं कक्षा यानी कि इंटर का मार्कशीट और इंटर का मूल प्रमाण पत्र। तीसरा है आपका स्नातक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यानी कि ग्रेजुएट का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों ही होने चाहिए। यदि आप लोगों के पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो उसका सर्टिफिकेट होगा तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिनके पास है वो लोग फॉर्म अप्लाई करते टाइम ज़रूर लगाइएगा। साथ में आपका आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई के टाइम आपसे लिए जाएंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए जाइएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दोनों पेपर के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पेपर के लिए बैचलर डिग्री इन 50% मार्क्स यानी कि स्नातक पास होने चाहिए आप लोग, जिसमें आपका 50% कम से कम मार्क्स होना ही चाहिए। साथ में मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट या फिर आपके पास BEd का डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। या फिर 4 ईयर का BA
BEd, BSc इन सभी का कोर्स का डिग्री होना चाहिए, तो ही आप पेपर 1 के लिए फॉर्म अप्लाई। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे पेपर 2 का क्वालिफ़िकेशन यानी कि सीनियर सेकेंडरी के लिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आप लोगों का मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें आप लोग BEd, BA, BEd, BSc, BEd इनमें से किसी से भी आप लोगों ने BEd किया हो वो होना चाहिए, जिसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपका मास्टर डिग्री में भी 50% मार्क्स होना चाहिए और 3 ईयर का आपका BEd या MEd होना चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। तो आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।